NHPC सेवा 2 जो डैम है बनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मौजूद है। और अगर हम गत्ती पंचायत की बात करें, इन्होंने अपनी जमीनों को दे दिया इस डैम को बनाने के लिए, इसीलिए एक आस लगाकर कि कहीं ना कहीं हमें नौकरियां दी जाएंगी, जो कि वादे इनके साथ किए गए थे कि आपको नौकरियां सबसे पहले प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, आपकी नौकरियां लगाई जाएंगी। लेकिन पिछले 15 साल से ये लोग वो नौकरी की राह देख रहे हैं। आंखें इनकी थक गई, लेकिन वो नौकरी इनको नहीं मिली। जमीनें इनकी 10-10 कनाल जमीनें इसमें चली गई, जहां से ये अपना रोजगार, अपने पूरे साल के लिए जमीन में से अनाज उपाते थे, वो अनाज इनका इस डैम में चला गया। अब इनकी क्या मांग है, क्या गुहार लगा रहे हैं, इसी के ऊपर हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम नीलम कुमार है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो आप यहाँ पर आए कवरेज के लिए। तो सर ये 2002 में डैम बना हुआ, डैम का काम स्टार्ट हुआ 2002 में। तो उस टाइम सर हमारे जो बुजुर्ग थे उनको उन्होंने मारा पीटा और उनके ऊपर 15-15 केस और जबरदस्ती जो है क्लेम दिया गया यहाँ पर। और उसके बाद 10 में ये तैयार हुई, जो ये डैम बनकर तैयार हुई 10 में। उसके बाद सर इन्होंने एग्रीमेंट किया था, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें क्लेम दिया। तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कौंसल थी उन्होंने इसमें एग्रीमेंट किया था, जिसमें 12% जो था स्टेट गवर्नमेंट को था और 15% सेंटर को था, और 2% जो था वो हम जो यहाँ लोकल डेवलपमेंट थी 5 किलोमीटर एरिया में। 2%? हाँ। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये रोड आप ही की आती है? हाँ सर, इसकी तो खस्ता हालत है। ये सर अभी बनाई है जो हमारे PMGSY में हमने बात की थी अभी। लेकिन तो जो 2% एक अलग रकम रखी होती है कि जहां पर डैम बनता है उस इलाके की डेवलपमेंट के लिए, उसका काम हुआ यहाँ पर? नहीं सर, उन्होंने तो कुछ NHPC ने कुछ नहीं लगाया यहाँ पर। 2% क्या, यहाँ पे 1% भी नहीं लगा। आप देख सकते हैं, आप खुद देखिए यहाँ पे डैम साइड के एरिया कितना खूबसूरत है। यहाँ पे कुछ भी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है यहाँ पर। तो 2018 में फिर हमने मीटिंग की, जिसमें हमारे MLA और पूरा ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है पूरी बैठी हुई थी। कानून बनते हैं सर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनको कोई कानून नहीं होता। गरीब लोगों को दबाया जाता है, उसके लिए कानून होते हैं। या गरीब लोग कहीं दबाना हो या कुछ भी करना हो तो गरीब लोगों के लिए कानून होते हैं। ये जो बड़े बड़े सर जो भागड़ बिल्ले होते हैं ना, इनके लिए कोई कानून नहीं होता है। मैं आपको बता दूं सर, ये जो कागज है ना सर, ये SDM ने दिए हुए हैं। SDM से एप्लीकेशन, ये जो आप देखते हैं प्रायोरिटी लिस्ट जो बनी हुई है, अजीत सिंह जो है हमारा, ये अजीत सिंह, हाँ, सब डिविजनल। हाँ, इन्होंने बनाई हुई है, हमने नहीं बनाया हुआ सर। आपका नाम भी है? हाँ, इसमें सर मेरा पहले नंबर पे नाम है। ये जो ये देखिए, ये पहले नंबर पे मेरा नाम है, मेरे डैडी का नाम है। अजीत सिंह ने बनाई है प्रायोरिटी, और ये मीटिंग हुई है हमारी 2018 में। लेकिन सर इस पे ना तो कोई बात होती है। हम NHPC के पास जाते हैं, NHPC वाले हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन चिट्ठियां लिख के दे रहे हैं, हाँ जी इनको लगाओ जी लगाओ, कोई सुनने वाला नहीं है। क्लेम पहले तो यहाँ पर कहाँ के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं इसमें सर जो काम कर रहे हैं वो कोई हिमाचल का बंदा है, कोई कहाँ का बंदा रखा हुआ, कोई कहाँ का बंदा रखा हुआ है। जब यहाँ के लोग उस काबिल नहीं थे कि वो वहां पर काम करें, इनको क्या चाहिए कि आपको, आपके यहाँ के लोगों को नहीं लगाया गया? सर इसमें ये है कि ये लोग लेते हैं, ये करते हैं करप्शन। नहीं तो ये एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रायोरिटी बनाई थी उस टाइम। प्रायोरिटी हमने नहीं बनाई सर, हमने नहीं बनाई ये प्रायोरिटी। जब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बैठी, उन्होंने डिसाइड, एडमिनिस्ट्रेशन वालों ने डिसाइड किया, और यहाँ पे एक मौका किया गया। यहाँ पे खुद उन्होंने मौका किया और खुद उन्होंने ये प्रायोरिटी बनाई। बोला जब ये टेंडर खत्म होगा उसके बाद जो है आप लोग जो ये यहाँ के डैम होस्टी है, फर्स्ट ऑफ इनसे डैम होस्टी जो देखकर ये जो लिस्ट है इसमें पहले ये लगेंगे, उसके बाद जो थर्ड पर्सन जो जहाँ का भी होगा, हिमाचल का होगा, जहाँ का भी होगा, ये ठेकेदार के साथ सर। हालांकि यहाँ पे 30% जो है C&D क्लास पोस्टें जो हैं वो लोकल जो यहाँ के लोग 5 किलोमीटर एरिया के हैं, उनके लिए 30% रखा गया है। जो फारूक अब्दुल्ला की सरकार में इन्होंने पहले 2002 में एग्रीमेंट किया हुआ है, उसमें 30% जो परमानेंट पोस्टें हैं वो यहाँ के लोगों के लिए रखी हुई है। जो 5 किलोमीटर एरिया के लोग हैं उनके लिए रखी हुई है। उसमें रोड है, बिजली है, पानी के जो जिनके यहाँ पे डैम में चले गए हैं पानी, जैसे हम लोग हैं तो हमें यहाँ पे एक हैंडपंप नहीं हो तो हमें पानी नहीं है इधर। अच्छा। हाँ, ऐसे है सर।
लेकिन हमारी सुनवाई नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएंगे तो वो हमारे को घुमाने का काम करते हैं। तो आपके यहाँ के पंच सरपंचों के साथ, आपके सरपंचों ने बात नहीं की, आपके नेताओं के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने बातचीत की, तो उनका क्या कहना है? सर हमने जब स्ट्राइक की ना तब आ जाते थे सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाती है और वो जो हमारे सरपंच है वो भी आ जाते हैं, तो उनको कमीशन मिल जाती है, पैसे पूसे लेके सर मुंह बंद हो जाते हैं, फिर कोई नहीं लगता इधर। ऐसा होता है इधर सर ये। आप कितना पढ़े लिखे हैं? आपके पास फिर आएंगे हम। आप कितना पढ़े लिखे? मैं ग्रेजुएशन हूँ, ग्रेजुएशन की है मैंने, और अभी एमएससी चल रही है मेरी, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी है मेरे पास। अच्छा, हाँ जी। आपकी जमीन भी गई है इसमें? इस बिल्कुल गया जमीन इसमें। आपके घर का कोई लगा है इसमें? नहीं, कोई नहीं लगा। उन्होंने वादा तो किया लेकिन अभी लगा ही नहीं, कोई लगा नहीं रहे हैं। तो 15 साल तो हो गए। जी सर। तो अब क्या क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ नौकरियां मिले। हमारे गांव में लोग हैं इतने बेले बैठे हैं, सबको कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए। हम यानी कि जमीनें भी दे दी हाँ, आपने, जमीनें दी। जहां से आपका अनाज आप पैदा करते थे, खाते थे, साल का या 2 महीने का या 3 साल का जितना भी आपका निकलता था, वो भी आपने दान में दे दिया, तो उसके पश्चात नौकरियां भी नहीं मिली। हाँ जी, हमने इतनी उम्मीद से अपनी जमीनें दी ताकि हमें भी कुछ प्रॉफिट होगा, हमें भी नौकरी वगैरह मिलेगी, हम भी कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ हमारे साथ धोखा ही किया है, कुछ भी नहीं। लेकिन उन्होंने वादा किया था आपके वादा साथ, किया था, बिल्कुल किया था। देंगे। हाँ जी, दिया था। आपके पास फिर लौटेंगे। चाचू क्या चाहते हैं आप? क्यों यहाँ पर किथे? हमारे सर ये लड़के बेकार हो गए, इतनी बार इनके पास गए, एसडीएम के पास गए, एनएचपीसी के पास गए, इनको बोला बाकी तो नहीं रखने, कुर्सी पर नहीं रखने लड़के, तो रोड में झाड़ू मारने के लिए तो रखो। उस लिए भी ये लड़के ने रखे, दर दर फिर रहे, भड़क रहे, और बाहर के जिनकी जगह नहीं गई, जमीनें नहीं गई, और उनको लेकर रखा उनने, और हमारे लड़के और साड़ी झाड़ू मारने के लिए भी नहीं रखे। अफसोस की बात है, कोई बातें नहीं कर रहे हैं, हमारी जगह भी दी इनको। कई लड़के हैं घर से भी बेघर हो गए, दोबारा घर बनकाए उनने, तो मगर जो घर थे जमीन वो चले गए, आज तक इन्होंने रोड पर भी नहीं रखे, झाड़ू मारने के लिए भी नहीं रखे लड़के। बहुत अफसोस की बात है। जमीनें ले ली, जमीनें ले ली, कुछ नहीं दिया बेनिफिट इनने आज तक। अब आपके जो ये गत्ती नाम है, जो गत्ती गांव है, आपके पास अब है एग्रीकल्चर के लिए जमीन बची? हाँ थोड़ी बहुत तो है जगह। अच्छा, तो थोड़ी यहाँ बहुत। पर क्या उपाते थे आप? खेत थे आपके? आबी जमीन थी या मक्की लगाते थे? नहीं, मक्की लगाते थे, सब्जी लगाते थे, हर चीज हम पैदाश करते थे यहाँ, क्यों ये गर्म जगह है, हम 3 फसलें भी उगा सकते हैं यहाँ, मेहनत करनी हो तो। सब कुछ लेते हैं। आप घर से बेघर हो गए, कितनी जगह चले गई वहाँ, कोई बेनिफिट नहीं दिया इनने, कोई सुनाई नहीं की इनने आज तक। अफसोस की बात है। कितने बेरोजगार बच्चे हैं आपके यहाँ पर? मेरे ख्याल कितने मोटू? सभी बेरोजगार हैं सर, कुछ लोग कितने बेरोजगार हैं, सभी बेरोजगार लड़के हैं। हम कितनी बार तो एसडीएम के पास गए सर, डीसी के पास भी गए, हम डीसी से मार करवा के हमने जी हमको दिया था, ये सुनवाई नहीं है सर। पता नहीं क्या कानून है कि क्या है ये, डीसी की सुनवाई नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन की सुनवाई नहीं है, तो हम लोगों की कहाँ सुनवाई हुई? एमएलए के पास गया सर, एमएलए ने बोला रेजुलेशन बनाने के लिए, सब लोगों का रेजुलेशन बनाया मैंने, लेकिन सर मैं यहाँ के जो अभी एमएलए, उनके साथ बात हुई आपकी? हाँ सर, रेजुलेशन बना के दिया होता सर, मीटिंग ही नहीं करी हमारी। फिर दूसरी बार गया मैं तो हमारी एप्लीकेशन ही नहीं सर रिसीव की उन्होंने। ये ऐसे करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं सर। ये महीना देते हैं इधर, एडमिनिस्ट्रेशन को भी महीना लगा हुआ है। जो गाड़ी होती है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गाड़ी होती है ना सर, उसका जो रेंट पे करते हैं वो एनएचपीसी वाला रेंट पे करते हैं सर, इसलिए हमारा काम नहीं होता सर। हम लोगों को घुमाने का काम कर रहे हैं ये लोग। कभी एसडीएम के पास जाओ, कभी तहसीलदार के पास जाओ, कभी कहाँ जाओ, हम रोड पे करते हैं तो रोड पे आ जाते हैं, बोलते हैं रोड खोलो, रोड खोलो, हम आपका मसला करेंगे। और ये प्रायोरिटी बनवा के सर, इतने दिन से सर ये प्रायोरिटी बनाई हुई है 2018 से, और अभी 25 चल रहा है सर। एक बंदा भी इस प्रायोरिटी में ऐसे बंदा नहीं लगा हुआ है। जो भी लगे हुए हैं, या तो सिफारिश पे लगे हुए हैं, या तो पैसे देके 80-90 1 लाख रुपए देगा। यहाँ पर सर बेरोजगार बंदे हैं, और कई बंदों का तो सर जो डैडी की डेथ हो चुकी है, वो किसके पास जाएंगे सर? घुमाने फिराने का काम कर रहे हैं ये लोग। एमएलए को भी बोला था सर, इधर भी आए थे एमएलए, हमने उनको भी दिखाए डॉक्यूमेंट्स, उन्होंने बोला देखेंगे, ये आपके बारे में देखेंगे। अब सर ये काम करना चाहे ना तो 2 मिनट का काम होता है। जैसे आप कल एजुकेशन की बात कर रहे थे सर, ये अगर एमएलए करना चाहे ना 2 मिनट सर, अगर 2 मिनट जो एजुकेशन वाले उनकी मीटिंग लेके, अगर ये मीटिंग लेके ना सर, और उनको पूरा देखे कि किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, और उधर से ट्रांसफर करवा के जहाँ काम है वहां पे ये ट्रांसफर इनके हाथ में होती है, और ये करवा सकते हैं। ये 10 मिनट का काम होता है सर, लेकिन हम लोगों को ये घुमाने का काम करते हैं। कभी बोलते हैं तहसीलदार के पास जाओ, कभी बोलते हैं एसडीएम के पास जाओ, कभी बोलते हैं डीसी के पास जाओ, कभी बोलते हैं हम करेंगे, डीसी के पास जाएंगे, फिर डीसी भेजेगा एसडीएम के पास जाओ, एसडीएम बोलेगा जाओ डीसी के पास। घुमाने का काम कर रहे हैं सर। 2% जा रहा है सीधा डीसी के खाते में।
2%, 2 करोड़ रुपए होता है सर। डीसी के खाते में जा रहा है, वो भी डेवलपमेंट के लिए कहीं नहीं लग रहा है, उसके खाते में आ रहा है, उसको पता नहीं है कहाँ है पैसा। वो 2 करोड़ रुपए बहुत होता है सर साल का। ठीक है, वो क्यों बोलेगा? 2% आ रहा है उसके खाते में, वो क्यों बोलेगा? डेवलपमेंट कोई नहीं हो रही है। वो क्यों बोलेगा सर? ठीक है, आपकी जमीन भी गई है इसमें, गई है आप? हमारी सभी जमीन चली गई है डैम में। हमें कुछ नहीं मिला, नहीं कोई रोजगार मिला। हमारे बच्चे हैदराबाद जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, धूप में काम करते हैं। इधर हमारे बच्चे को ऐसे दरबदर हो रहे हैं। हाँ जी, हमारे बच्चे जो है ना पढ़े लिखे हैं, सब दरबदर। आप वार्ड मेंबर भी हैं? हाँ जी, वो इधर के वार्ड मेंबर हैं। तो आपकी भी आपने अपने सरपंच के साथ बैठकर, यहाँ के नेताओं के साथ बैठकर बातचीत नहीं की? एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने बातचीत नहीं की? सर हमने बड़ी बार बातचीत की। जब 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 इधर काम लगा था ना प्रोजेक्ट का, उस टाइम हमने स्ट्राइका की, उस टाइम हड़ताल की, सब कुछ किया। उनके ऊपर लाठी चार्ज चलाए, सर किसी के बाजू टूट गए, किसी के सिर फाड़ दिए, उनके ऊपर केस डाले। 15-15 साल उन्होंने केस भुगते। जमीन सब हमारी डैम में चली गई। नहीं हमारे को कुछ रोजगार, हमारे बच्चे से दरबदर हो रहे हैं। बच्चे स्कूल को जाते हैं, नहीं कोई गाड़ी, नहीं गाल, नहीं कोई। जहाँ पर काम लगे, जहाँ प्रोजेक्ट के काम है, वहाँ पर उन्होंने कितना कुछ दिया है। यहाँ पर मेरी जानकारी के अनुसार जहाँ पर डैम बनता है तो वहाँ पर कुछ एरिया में लाइट फ्री दी जाती है, या कुछ परसेंट कम कर दिया जाता है? कुछ नहीं, ये 5 किलोमीटर का होता है ना। हाँ। ये 5 किलोमीटर एरिया में होता है सर। इनका जो है, इन 5 किलोमीटर एरिया में रोड भी इन्होंने देखना होता है। ये अंडर, इनके अंडर ही था, यहाँ तक अंडर था। पीएमजीएसवाई के अंडर डाल दिया इन्होंने कि हमें ना बोले। एनएचपीसी ने ये कर दिया कि पीएमजीएस के अंडर कर दिया, हमें माथे मार दिया। हाँ, हमने इनको मना भी किया कि एनएचपीसी के अंडर रहने दो, इनको वो करो। इन्होंने नहीं किया, इन्होंने पीएमजीएसवाई के अंडर डाल दिया। थोड़ा बहुत पैसा दिया और पीएमजीएसवाई, हम कहाँ जाएंगे पीएमजीएसवाई के? ये हमारी जो जगह जमीन ने एनएचपीसी लेगी सर। इधर यही प्रोजेक्ट का पानी माशका में जाता है। आप कभी माशका में जाकर रिपोर्टिंग करना, माशका जो पुल है, पुल के पारली साइड देखना कितनी डेवलपमेंट है। और वो और देखो सर, यहाँ पे दिखाएं कैमरा पर, कैमरा मार के देखना सर, क्या हालत है यहाँ पर। और कितना अच्छा एरिया है, कितना व्यू पॉइंट है यहाँ पर। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बात नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है इधर जी। कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं है सर इधर। बहुत बहुत धन्यवाद। एनएचपीसी ने सेवा, ये नदी है, इसके ऊपर आज से लगभग 15 साल पहले डैम बनाया, यहाँ के लोगों के साथ वादे किए, और बिजली यहाँ पर जो पैदा होती है 120 मेगावाट की बिजली यहाँ पर पैदा होती है। और यहाँ की डेवलपमेंट अगर आप देखें, ना ही डेवलपमेंट की गई, ना ही यहाँ के बेरोजगार को रोजगार दिया गया। उनकी जमीनें गई, जहां पर उनके वेजिटेबल गार्डन हुआ करते थे, उनकी एग्रीकल्चर लैंड थी, उसको एक किस्म से हथिया लिया गया और झूठे आश्वासन देकर कि आपको हम नौकरियां देंगे। 15 सालों से अभी तक भटक रहे हैं। जनाबन, थोड़ी सी शर्म कीजिए और इनकी तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो जिसका काबिल है उसको वहां पर लगाइए, जो ग्रेजुएट है उसको ग्रेजुएट की जगह पर लगाइए, जो 10वीं पास है उसको वहां पर लगाइए। जैसे कि चाचू ने कहा कि झाड़ू देने के लिए लगा दीजिए, लेकिन लगाइए तो सही। तो में लगाइए, हाँ, सबको लगाइए, जिस किस्म का लड़के हैं उस किस्म किस्म का काम तो दीजिए। दिए। तो कम से कम इसके ऊपर ध्यान दें। और आग्रह करता हूं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीसी साहब से, कि वो इसके ऊपर ध्यान दें। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।